Hello children, how are you all? I hope you all are here and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और चैप्टर ज्योग्राफी का वन शॉट में विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इज मैप्स. और आपको पता है ज्योग्राफी का चैप्टर है. लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डाउट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, ओके, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप? मैप के अंदर हमें ऐसे कौन से थ्री कंपोनेंट्स चाहिए? The three components of maps are distance. सबसे पहले हमें distance देखना होता है, डायरेक्शन देखनी होती है और सिंबल देखना होता है. So what are the three components of maps? Three components of maps are distance, direction and symbol. नेक्स्ट आता है what are the four cardinal directions. अब इन डायरेक्शंस को हम cardinal directions क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें डायरेक्शन ये चार ही होती हैं. ठीक है, तो cardinal directions क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये चार डायरेक्शंस है जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप? मैप का स्केल का मतलब क्या होता है? द स्केल ऑफ द मैप मीन्स रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप. अब क्या होता है कि जो डिस्टेंस हम नीचे का है एग्जैक्ट मैप में बनाएंगे तो इतने बड़े बड़े मैप बन जाएंगे, सेम तो नहीं ले सकते. तो उसके हिसाब से हमें स्केलिंग करनी पड़ती है. जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर बनाया है, तो अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे इसका मतलब 100 किलोमीटर है. अगर 2 सेंटीमीटर लिया तो 200 किलोमीटर हो जाएंगे. तो ये हमें स्केल बताना पड़ता है कि कितना हमने मैप पे लिया है फॉर द एग्जैक्ट रिजल्ट. हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब? देखो मैप्स क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि वो एक फ्लैटेंड रिप्रेजेंटेशन होता है. ग्लोब जो होता है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ होता है. मैप्स प्रोवाइड द मोर इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी स्टडी अबाउट द अर्थ. जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, आवर कंट्रीज, आवर कॉन्टिनेंट्स, तो ग्लोब इज वेरी यूजफुल. लेकिन we want to study only a part of the earth. जब हमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ समझना है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिल्ली समझनी है, तो अबाउट अ कंट्री और अ स्टेट, ग्लोब इज अ लिटिल हेल्प. ग्लोब ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देता है. इन सच अ सिचुएशन मैप्स आर वेरी यूजफुल. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान. अ प्लान इज अ डिटेल्ड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. देखते हैं मैप क्या है. वी कैन स्टडी अ पार्ट ऑफ अ होल. बेसिकली हमें एक पार्ट करना है या होल पढ़ना है, जैसे कि मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ द वर्ल्ड भी होते हैं. ठीक है, तो हम पूरा का पूरा मैप से पढ़ते हैं. लेकिन जब हम प्लान की बात करते हैं, प्लान जो होता है वो एक स्मॉल एरिया का बहुत बड़ा सुंदर से उसका चित्र वर्णन होता है. अ मैप कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. मैप के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और प्लान के अंदर डिटेल्स होती है जो कि सिंबल के फॉर्म में होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है अ मैप शोज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ही एरिया की शो करता है. लेकिन प्लान के अंदर लेंथ एंड ब्रेथ भी शो होती है. लेकिन प्लान जो होता है वो ईच एंड एवरीथिंग कवर करता है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन? अ थीमेटिक मैप जो होता है वो थीम के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए थीमेटिक मैप वो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है. मैप ऑफ इंडिया और एक थीमेटिक मैप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस जो आर्किटेक्ट्स भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप. ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप? सिंबल से क्या होता है, हमें इजीली पता लग जाता है, अच्छा ये एरिया फॉरेस्ट वाला है, अच्छा ये एरिया पे रोड है, अच्छा ये एरिया पे रिवर जा रहा है. तो सिंबल से क्या होता है, जो अनएजुकेटेड पीपल भी होते हैं वो भी सिंबल्स को रीड कर पाते हैं. सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप. दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस. जल्दी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाती है. विद द यूज ऑफ सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड सिंपल टू रीड. बहुत ही सिंपल होता है तो अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल भी उसको पढ़ लेते हैं. वी डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन. ठीक है, इवन इफ वी डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन डायरेक्शन. वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स द हेल्प ऑफ सिंबल्स. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी कंट्री पे जाते हैं जहाँ पे हमें उनकी भाषा नहीं आती. मैप के जरिए हमें ये पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे चर्च है, अच्छा यहाँ पे फूड जॉइंट है, तो हमें इजीली पता लग जाएगा अगर हमें उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होती तो. टिक द करेक्ट आंसर. मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर. जो फॉरेस्ट की बताते हैं डिटेल्ड में उनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं. पर्टिकुलर थीम के बारे में बोलते हैं, पर्टिकुलर एक चीज की डिटेल्ड होती हैं. नेक्स्ट, ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर दी वाटर बॉडीज. ब्लू कलर अगर मैप में यूज करें तो वाटर, क्योंकि ब्लू इज अ सिंबल ऑफ वाटर. नेक्स्ट आता है अ कंपास इज यूज्ड फॉर. अ कंपास इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शन को शो करने के लिए
ठीक है, सारी शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कंपास। ठीक है, कंपास आपको पता ही क्या होती है, डिस्टेंस मेजर नहीं होता और सिंबल्स नहीं आते। कंपास इज डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नेक्स्ट, अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप। मैप के अंदर स्केल होना चाहिए, अगर मैप में स्केल नहीं होगा तो वो एग्जैक्टली उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बताता है, जैसे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, तो अगर 2 सेंटीमीटर हमें पता लगा 200 किलोमीटर्स का स्ट्रक्चर वो कैरी कर रहा है। नेक्स्ट आता है, ड्रॉ अ प्लान ऑफ योर क्लासरूम एंड शो द टीचर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क। ये आप अपने आप भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर मैं आपको शो करना चाहूँ अभी एक पर्टिकुलर बना के, मुझे एक स्केच बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या बताना है, ब्लैक बोर्ड, सपोजेडली दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे टीचर का टेबल होता है, यहाँ पे हमारे डेस्क हैं, ठीक है, ये हमारे डेस्क पड़े हैं, ऐसे आप शो कर सकते हो, ये हमारे डेस्क हैं, ठीक है, ये टीचर का टेबल है, उसके अलावा यहाँ पे विंडोज हैं, और ये एक मेन डोर है, ठीक है, ऐसे हम शो कर सकते हैं, ऐसे हम बना भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। द रिवर, अच्छा रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है, रिवर ऊपर से डायरेक्शन देखो नीचे जा रहा है, तो रिवर इज फ्लोइंग साउथवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें आपको देखिए बताना है, व्हाट काइंड ऑफ रोड पास्ड बाय द साइड ऑफ द विलेज। ये विलेज है, ठीक है, तो विलेज की साइड पे कौन सी रोड जा रही है, ये रोड है, यस दिस इज अ रोड, मेटल्ड रोड, ठीक है, मेटल्ड रोड जा रही है इसके साइड पे, पूरा रिवर है, इसके साइड कौन सी रोड जा रही है, मेटल्ड रोड जा रही है। नेक्स्ट इज, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। सुंदरपुर इज सिचुएटेड ऑन ब्रॉड गॉज। ये जो है, ये वाली लाइन, ये क्या है, ब्रॉड गॉज है, इस पे रेलवे लाइन सिचुएटेड है, ठीक है, दिस इज द रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है, ब्रॉड गॉज पे सिचुएटेड है। ये सारे सिंबल्स हैं, इफ यू रिमेंबर हमने किए हैं क्लास में। इन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन ढूंढो, पुलिस स्टेशन इज हियर, ऊपर की साइड पे, दिस इज कॉल्ड पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है, नॉर्थ साइड पे है, ऊपर की तरफ। ऑन विच साइड द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई। छतरी, छतरी कहाँ है, छतरी, चलो वन वन करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज, छतरी इज ऑन द साउथ साइड, ठीक है। चर्च कहाँ है, ये चर्च है, दिस इज चर्च, चर्च इज ऑन दी, दिस इज चर्च, चर्च इज ऑन दी नॉर्थ साइड। पॉन्ड कहाँ है, दिस इज पॉन्ड, पॉन्ड कौन सी साइड पे है, सी, पॉन्ड इज ऑन दी नॉर्थ साइड। मॉस्क, मॉस्क इज ऑन दी नॉर्थ साइड। एक मिनट, वो मॉस्क बनाया है तो चर्च किस तरफ है, दैट इज टेम्पल। रिवर, ग्रेवयार्ड, ओके, रिवर, मॉस्क, मॉस्क इज ऑन दी, दिस पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन इज हियर, पीएस इज पुलिस स्टेशन। अगर मैंने आपको लास्ट में बताया ना पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सी दिस इज नॉट पुलिस स्टेशन, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन इज हियर, ओके, एंड यस दिस इज मॉस्क, ये चर्च है, ओके, चलो आ जाओ, यहाँ पे भी एक चीज गलत हो गई। सो हियर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट चर्च, तो ये चर्च नहीं है, एक और बात ध्यान देते हैं, देखो सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मॉस्क का है, तो मॉस्क हमारा नॉर्थ पे है, पॉन्ड हमारा नॉर्थ पे है, चर्च ये है, चर्च हमारा साउथ पर है। रिवर कहाँ है, रिवर हमारा पड़ता है साउथ में, नीचे की तरफ पड़ रहा है रिवर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ओके, पोस्ट ऑफिस इज हियर, दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस कहाँ है, साउथ में है, दोनों चीजें साउथ में है, दोनों चीजें साउथ में। ग्रेवयार्ड, दिस इज ग्रेवयार्ड, दिस इज ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड कहाँ है, ग्रेवयार्ड भी कहाँ है, साउथ में है। छतरी, छतरी भी साउथ में है, ये छतरी है, ये भी साउथ में है, ठीक है, छतरी भी कहाँ है, साउथ में है, ये आपको देख के बताना है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विच मैप, आंसर विल बी थीमेटिक मैप, ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, आई डू नॉट नो विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, आंसर इज रॉन्ग हियर, ओके, चलो ये ऑप्शंस में आपको थीमेटिक मैप होना चाहिए।
ऑल राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डैश इज अ सिंबल ऑफ डैश। सो डैश इज अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल, इज अ सिंबल ऑफ बाउंड्री। वेट माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी चेक ऑल दीज क्वेश्चन, थोड़े से गलत लग रहे हैं। ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग माउंटेन्स, ब्राउन कलर को माउंटेन से शो करते हैं, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स, यस नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री, तो ए रहेगा, फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स शो करे जाते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट इंटरमीडिएट डायरेक्शन, पी दैट इज वेस्ट को इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं बोली जाती, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी दो दो डायरेक्शन मिक्स होती है, बीच की डायरेक्शन, तो वेस्ट एंटायरली वेस्ट, तो बी इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं है। ओके, डैश इज यूज टू शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऑन पेपर, तो स्मॉल स्केल मैप इज यूज्ड, ठीक है, या फिर मैप इज यूज्ड, मैप भी लिख सकते हैं। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, दैट इज कंपस, ठीक है, कंपस से हमें मेन डायरेक्शन का पता लगता है। देन वी हैव मैप्स हैव अ डैश लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो सब इसको समझ सकते हैं। इन अ स्केच मैच, इन अ स्केच डैश इज नॉट नीडेड, सो इन अ स्केच स्केल इज नॉट नीडेड, हमें स्केच के अंदर स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मैप्स आर मोर इंफॉर्मेटिव देन अ ग्लोब, ठीक है, ग्लोब से ज्यादा मैप्स के अंदर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स आते हैं। अ ग्लोब इज यूज टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, ट्रू, ग्लोब पूरी अर्थ के बारे में बताता है। पॉलिटिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स, नो दैट इज फॉल्स, पॉलिटिकल मैप से हमें फिजिकल फीचर्स समझ आते हैं। अ लार्ज मैप इज यूज टू शो लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज ऑन पेपर, नो, लार्ज स्केल मैप नहीं, स्मॉल स्केल मैप में हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी फॉल्स, ठीक है। देन देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, दिस इज ट्रू, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ट्रू, ठीक है, फोर ट्रू। लार्ज स्केल मैप्स गिव लेस इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप, ऐसा नहीं है, लार्ज स्केल मैप्स लेस इंफॉर्मेशन नहीं देते, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपना। ओके, मैचिंग स्किल्स मैच द फॉलोइंग, ये क्या बताता है, 1E यानी बॉर्ड गॉज रेलवे लाइन, ठीक है, ये रेलवे लाइन दिखाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये तो हमने रेलवे लाइन देखी, ये जो है ये गॉज रेलवे लाइन दिखाता है, गॉज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये दिखाती हैं अनमेटल्ड रोड, ठीक है, अनमेटल्ड रोड, और ये वाली लाइन पूरी मेटल रोड दिखाती है। थर्ड क्या है, थर्ड को छतरी बोला जाता है, ये छतरी है, ठीक है, ऐसी बनी हुई जो है। फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ठीक है, फोर्थ को क्योंकि बड़ी बड़ी लाइन है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। और फिफ्थ इज वेल, इसका मतलब होता है कि ये क्या है, कुआं है। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हेन डू वी यूज ग्लोब, वी यूज ग्लोब व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटलस, एंड एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, एटलस के अंदर कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल, व्हाट डू फिजिकल मैप शो, पॉलिटिकल मैप शो, सॉरी फिजिकल मैप शो, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप्स आ गए, यहाँ पे फिजिकल मैप्स ही आना चाहिए। फिजिकल मैप्स shows the natural features of earth such as mountain, plateaus, plains, river, oceans etc. तो फिजिकल मैप हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डू पॉलिटिकल मैप शो। अब पॉलिटिकल मैप हमें क्या बताती है, जैसे कि सिटीज, नॉट द फिजिकल फीचर्स, टाउन्स, विलेजेस, ओके, सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज स्टेट द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, ये हमें पॉलिटिकल मैप बताता है, बाउंड्रीज दिखाता है, जैसे हम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं बाउंड्रीज है, और बहुत ज्यादा क्या दिखाता है, बहुत ही कलेक्टेड होता है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय थीमेटिक मैप, अ मैप व्हिच गिव्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ थीमेटिक मैप। फॉर एग्जाम्पल रोड मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थीमेटिक मैप एक ही पर्टिकुलर चीज में स्पेसिफिक रीजन पे फॉलो करती है, और जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप इज यूज्ड टू शो लार्ज एरियाज, स्मॉल स्केल होता है लेकिन स्मॉल स्केल से हम बड़ी बड़ी एरियाज को कवर कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ठीक है,
paper on a paper while large scale shows small areas. लार्ज स्केल मैप नाम से लार्ज है, लार्ज स्केल लेते हैं लेकिन छोटी छोटी जगह को कवर करते हैं, विलेज और ऑन पेपर. लार्ज स्केल मैप इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन द स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है क्योंकि लार्ज स्केल मैप के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, लार्ज स्केल लेके छोटी छोटी चीज़ों पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉर्थ लाइन. मैप्स यूजुअली कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. कॉर्नर की स्पेलिंग ये होती है. ओके, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ नॉर्थ लाइन क्या होती है, हमेशा हर एक मैप में फॉलो होती है. तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये क्या है, ये है नॉर्थ लाइन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. What is a compass? A compass is an instrument used to find out the direction. Instrument होती है जिससे हम directions की find out करते हैं. आजकल phones के अंदर भी compass होती है. Then, what are conventional symbols? Some symbols have mixed meaning and are understood uniformly throughout the world. Such symbols are known as conventional symbols, जिनके mixed understanding होती है और उसको universally सब समझ पाते हैं, universal भाषा में. What colors are used for the following? Mountains के लिए brown color यूज किया जाता है. ठीक है, माउंटेन्स के लिए ब्राउन, प्लेन्स के लिए ग्रीन, प्लेटोज के लिए येलो. अब ऐसे ही लिख लेते ताकि आपको समझ आए. माउंटेन्स के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, माउंटेन्स के लिए यूज किया जाता है ब्राउन कलर, दिख भी नहीं रहा होगा ब्राउन कलर इसके ऊपर. प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है ग्रीन कलर. ठीक है, प्लेटोज के लिए यूज किया जाता है येलो कलर और वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है ब्लू कलर. ठीक है, ये सारे अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सी चीज कहां पर है. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज अ स्केच मैप. अ स्केच मैप इज रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया. स्केच मैप बेसिकली हम जैसे घर स्कूल के स्केच नहीं बना लेते, वो एक रफ ड्राइंग होता है एरिया की. इट इज ड्रॉन विदाउट स्केल, इसमें कोई स्केल नहीं यूज होता. ठीक है, और यहाँ पे एक जगह मैच लिखा था, वहां पे हम मैप कर देते हैं. ओके, वील डू इट लेटर. Then a plan is a drawing of small scale area on a large scale. Small scale area है लेकिन large scale यूज किया जाता है क्योंकि detailed information चाहिए होती है. Why? Because detailed information चाहिए होती है. Because we need detailed information. नेक्स्ट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. अभी हमने यूज कर लिया. स्मॉल स्केल मैप यूज टू शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज ऑन पेपर, वाइल लार्ज स्केल मैप यूज टू शो स्मॉल स्केल एरिया सच एज. ठीक है, बेसिकली उल्टा है. लार्ज स्केल पे आप स्मॉल एरिया दिखाते हो, ठीक है, और स्मॉल स्केल पे आप लार्ज एरिया दिखाते हो. बस आपको ऐसा लिखना है. लार्ज स्केल मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस ये समझना है. कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शन बताओ. द 4 मेजर डायरेक्शन जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, एक एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर कार्डिनल पॉइंट्स. लेकिन इनके अलावा हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं. सोचो नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब इनके बीच में एक जगह लाइक करिए तो हम उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे. इनके बीच में करिए तो नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर वेरी हेल्पफुल इन लोकेटिंग द प्लेसेस मोर एक्यूरेटली. बीच की जगह, इंटरमीडिएट का मतलब बीच कौन सी जगह है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप. Write a note on compass. A direction of a place of trace out by the help of a compass. Compass is an instrument used to find out the main direction. इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है, ऑलवेज पॉइंट्स टू द साउथ या फिर नॉर्थ ऑफ द डायरेक्शन. एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की होती है, ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ ऑफ द डायरेक्शन. डिफाइन एंड डिस्कस डिस्टेंस एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप. डिस्टेंस को कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज स्केल जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, और वो शॉर्ट एरिया के लिए होता है, और शॉर्ट स्केल यूज किया जाता है जो मेजर लार्ज एरिया का होता है. तो डिस्टेंस जो होता है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. मैप्स क्या है, बेसिकली मैप्स है ड्रॉइंग्स. What are maps? Maps are drawings. They reduce the whole world on a part or to fit on a sheet of paper. बहुत बड़ी चीज हम फिट कर रहे हैं शीट ऑफ पेपर पे. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स. स्केल्स को रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल ये 100 किलोमीटर दिखाना है मुझे, मैं 1 सेंटीमीटर पे 100 किलोमीटर दिखा दूंगी. तो लार्ज स्केल शॉर्ट, लार्ज एरिया शॉर्ट स्केल. But it needs great care while doing reduction work in order to keep the distance between real places. बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि मैंने मन में आया तो बना दिया, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. It can only be possible when small distance on paper represents large distance. Small distance on a paper, large distance on the ground. ठीक है,
फॉर दिस पर्पज अ स्केल इज यूज, तो ये हमें स्केल की मदद से होता है. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस दैट वी शो ऑन द मैप. ये डिस्टेंस मैप पे शो करते हैं और ये एक्चुअल डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये इसका कमी पूरी करता है. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल ही है. Okay, we understand this with the help of an example. Suppose the distance between your coaching center and your school is 8 किलोमीटर. ठीक है, आपने सोच लिया कि ये आपका ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, ये आपका क्या है, हाउस है. ठीक है, यहाँ पे हमें 8 किलोमीटर्स लगते हैं. ओके, if you show this 8 kilometer distance by 2 centimeter on map, it means 1 centimeter on map will show 4 kilometers. ठीक है, तो मैंने ये चूज कर लिया कि मैं 2 सेंटीमीटर शो कर रही हूँ, तो विच मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स. तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स. तो ये पूरा 8 किलोमीटर्स मैंने शो कर दिया. ठीक है, thus the scale of a drawing will be 1 centimeter is equal to 1 kilometer. Scale is very important in any map. Okay, if scale is known, calculation of distance between any places will be easy. अगर स्केल अच्छे तरीके से बनाया हो तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. A small scale is used to show a large area. Small scale, large area. ठीक है, large scale, small area. A small scale is used to show large areas on the paper of the like continents and the countries. For example, 10 centimeter on map shows 100,000 kilometers. जैसे मैं आपको बताती हूँ on the ground. A scale is used to show small area like villages or towns on paper. For example, 10 centimeter on map will show 100 meters only on the ground. ठीक है, तो ये अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आता है गिव एन अकाउंट ऑफ डायरेक्शन एज अ मेजर कॉम्पोनेंट. डायरेक्शन भी बहुत रोल प्ले करती है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. देन वी हैव इंटरमीडिएट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ठीक है, डायरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो जिसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं. ठीक है, कॉर्नर में होती है, हैंड राइट हैंड द कॉर्नर. दिस इज नोन एज नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन और इसको हम नॉर्थ लाइन के नाम से ही बोलते हैं. आफ्टर नोइंग नॉर्थ डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन सच एज ईस्ट, वेस्ट, साउथ कैन इजीली फाइंड आउट. ठीक है, उसके बाद आता है एक सेकेंड. ओके, तो अगर हमें अपने कार्डिनल डायरेक्शंस का पता लग गया तो सिमिलरली हम अपने, ठीक है, अगर हमें कार्डिनल डायरेक्शंस का पता लग गया तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं. ठीक है, देयर आर 4 मेजर directions, north, east, south and west. They are cardinal points. Besides this, they are 4 intermediate. They are not northeast, north south, north east, southeast, southwest, northwest. Location of any place is more accuracy with the intermediate points. ठीक है, that's it for the day. और लास्ट में हम करते हैं अपने जो है हमारे मेजर, जिसकी हम बात करते हैं सिंबल्स. व्हाट आर द मेजर सिंबल्स? तो सिंबल्स की बात कर लेते हैं. ओके, सो बॉर्ड, गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन. ये RS मतलब रेलवे स्टेशन, ये मीटर गॉज है और ये ब्रॉड गॉज है. रोड्स ये मेटल्ड है और ये अनमेटल्ड है. बाउंड्री क्या है? इंटरनेशनल, स्टेट में ज़्यादा होती है और डिस्ट्रिक्ट में डॉट्स नहीं होती. रिवर, ठीक है, वेल, टैंक, इसको बोलते हैं कैनाल, और ये ब्रिज. दिस इज टेम्पल. ठीक है, वो टेम्पल नहीं था, वो ग्रेवयार्ड था. ये चर्च है, ये मॉस्क है और ये छतरी है. ठीक है, पोस्ट ऑफिस, PO, PTOS, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, PSS, पुलिस स्टेशन. सेटलमेंट है और ये ग्रेवयार्ड है. ट्रीज एंड ग्रास. ठीक है, ये हम इसको रिवाइज कर ले तो हमारे लिए हमेशा सही रहेगा. ठीक है, ऑल राइट चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. विद दिस वी कंप्लीट द रिविजन ऑफ मैप्स एज वेल. ऑल राइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम.